कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार 4 निहंगों की रिहाई के बाद उत्तराखंड और निहंगों का विवाद कहीं ना कहीं शांत होता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अब उत्तराखंड में खालिस्तानी आतंकी हमले का एक बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता पुरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 16 जून को उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद 4 निहंगों की गिरफ्तारी मामले ने बड़ी आग पकड़ी। ये मामला नगरासू गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंगों के बीच विवाद मामले से भी जुड़ गया, जिसके बाद नगरासू में गुरुद्वारे में कब्जा करने वाले निहंग सिखों को बिना किसी कार्रवाई के भेज देने को लेकर स्थानीय भी सड़कों पर थे। अब वहीं कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार 4 निहंगों की रिहाई की मांग के बीच हालात इतने बिगड़े कि पंजाब से निहंगों का एक बड़ा जत्था उसने उत्तराखंड कूच का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में निहंग उत्तराखंड के कुल्हाल बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पुलिस और निहंग आमने सामने थे। अब निहंगों ने कुल्हाल बॉर्डर पर पत्थरबाजी की, तलवारें लहराई और यहां तक कि बैरिकेड भी तोड़ दिए। वहीं निहंगों का एक जत्था उत्तराखंड में सिक्योरिटी फेलियर के चलते राजधानी देहरादून में एंटर कर गया। हालांकि मान मनोबल के बाद ये जो निहंग है ये अपने साथियों को छोड़ने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम देकर पांवटा साहिब गुरुद्वारा में डटे रहे। अब जिसके बाद अब कोर्ट ने कर्णप्रयाग विवाद में गिरफ्तार किए गए निहंगों को जमानत दे दी है और कड़ी सुरक्षा के बीच निहंग सिखों को पांवटा साहिब ले जाया गया। वहां गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद पांवटा साहिब पर डटा निहंगों का ये जो जत्था है ये अपने निहंग साथियों के साथ वापस लौट रहा है। अब 11 दिन चले इस घमासान के बाद शनिवार को गोपेश्वर की अदालत ने ये फैसला सुनाया था। इस जमानत से ठीक पहले शुक्रवार यानी कि 26 जून को देर रात हरियाणा और उत्तराखंड सरकार के बीच एक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें निहंग सिखों की मांगों को लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया था। हालांकि निहंगों की रिहाई और उत्तराखंड में माहौल शांत होने की खबरों के बीच राज्य में खालिस्तानी हमले का अलर्ट जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में खालिस्तानी आतंकवादी उत्तराखंड और दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आतंकी हमले की ये जो धमकी है ये एक ईमेल के जरिए मिली है, जिसमें कहा गया है कि खालिस्तानी आतंकी मंदिरों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और साथ ही कुछ नेताओं को भी निशाना बना सकते हैं। हालांकि एजेंसियां इस ईमेल की सत्यता की अभी पड़ताल कर रही हैं। वहीं इस खालिस्तानी आतंकी हमले की धमकी के बाद उत्तराखंड पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।